आप तमाम मुद्दे पे आपका नजर है। लेकिन एक बात बताइए, आप नायक मूवी देख के आए, क्या आप कह रहे हैं कि नहीं अभी इतना जल्दी 2 महीने में क्या कुछ कर पाएंगे? मैं वही तो एग्जाम्पल दिया ना, यहाँ मूवी देखने की क्या बात है, यहाँ तो फटाफट हो जाना नहीं, यहाँ तो सीएम महोदय का मुंह देख लीजिए, सीएम महोदय की भाषा देख लीजिए, उनका लहजा देख लीजिए, उनका एटीट्यूड देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस घमंड के चूर में वो घूम रही है। जेएनयू को लेकर जिसकी भाषा गंदी हो, जेएनयू में पढ़ रहे बच्चों को जो टुकड़े टुकड़े गैंग कह रही हो, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री यानी मैं नाम ले लेता हूं अरविंद केजरीवाल जी को जब वो गाली दे रही हो, तो वो दिल्ली के बच्चों का भविष्य क्या ठीक कर सकती है? वो दिल्ली के स्कूल का भविष्य क्या ठीक कर सकती है? वो दिल्ली के मंत्रियों के बारे में अच्छा बोल कैसे सकती है? और जब इतना गंदा हो सकता है तो फिर दिल्ली की जनता के बारे में अच्छा कैसे सोच सकती है? इसीलिए मैं नायक मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं होश में हूं, मैं हवास में हूं, मैं पूरी तरीके से जागरूक हूं। इसीलिए मैं समझ पा रहा हूं कि आज दिल्ली की सीएम कैसे फेल है, दिल्ली की सरकार कैसे फेल है, और दिल्ली की सरकार किस तरीके से लोगों को ठग रही है, इस वजह समझ पा रहा हूं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सीएम रेखा दरअसल इसलिए लोगों के सपने को लूट रही है क्योंकि दिल्ली की जनता सो रही है, दिल्ली की जनता बेबस है, दिल्ली की जनता खामोश है, इसीलिए वो पूरी तरह से मजे कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको, अब फिर से कह रहा हूं, फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि 2 महीने की बात नहीं है, 1 हफ्ते की बात नहीं है, कसम खाई थी, माइक की कसम नहीं, संविधान की कसम खाई थी, शपथ लिया था उन्होंने। भाइयों बहनों, क्या होगा कि जो भी सीएम बनेगा पहले कैबिनेट में पैसा दिया जाएगा। हवा निकल गई, अरे पॉकेट खाली थी, औकात नहीं थी तो ऐलान नहीं करते, बोलते नहीं, आश्वासन नहीं देते, कम से कम दिल्ली की जनता रोकर समझकर सब्र तो कर लेती। लेकिन आपने क्या किया, सपने दिखाए, तार पे चढ़ा कर धराम से न गिरा दिए। तो उल्लू ना बनाए, मूर्ख ना बनाए, जितना हो सकता है, जितनी हैसियत है, जितनी औकात है उतने बोले, जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। यही वजह है कि मैं बार बार कर रहा हूँ कि सरकार फेल है, दिल्ली की जनता धोखा खा गई, वो कहीं ना कहीं अफसोस कर रही है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में जल्द बदलाव होगा, हमको देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया है जाति जनगणना के, तो अब तो रेखा जी भी बोल रहे हैं, कह रहे आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये बात तो आप अच्छे से जानती हैं, हमसे ज़्यादा आपने रिपोर्टिंग किया दिल्ली में, आप बेहतर जानती हैं ग्राउंड की क्या हालत है। दिल्ली में जाति नहीं चलता मैडम, दिल्ली की जनता इतनी बिहार चुनाव को देखते हुए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बिहार पे हैं तो मैं बात करूं, लेकिन दिल्ली की बात है, दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, वो गोदी मीडिया के चाल को, मंत्री की सोच को, नेताओं के काम काज को बढ़िया से परखती है, वो समझती है भैया काम पे बात करोगे तो बात करूंगा, नहीं तो यहाँ से खसको, निकलो निकलो निकलो। ये अच्छा मुझे लगता है दिल्ली की जनता का, इसीलिए दिल्ली की जनता से दुख है मुझे। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि इतनी भोली होकर, इतनी समझदार होकर कैसे आप गच्चा खा गए, कैसे आपसे गलतियां हो गई। इसीलिए मुझे दर्द है, इसीलिए मुझे दुख है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो सपने दिखाई, उनके अरमानों पे पानी फेरा उन्होंने, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। यही वजह है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। आप चले जाइए, देख लीजिए, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता, हर कोई शिक्षा की बात करता, हर कोई अस्पताल की बात करना, मोहल्ला क्लिनिक इसीलिए आया। आज देखिए, लोग सरकारी स्कूल में ला रहे थे एडमिशन कराने बच्चों को, जब केजरीवाल जी का सरकार था, लोग प्राइवेट से हटा रहे थे, और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। लोग तो यहाँ पैसे देते कर क्या नाम कमा लेते हैं, लेकिन इन्होंने मेहनत का नाम कमाया, और जो मेहनत का नाम होता है लोग फल मिलता ही है, लोग याद करते हैं। आज चले जाइए, एक से बढ़कर एक कॉलोनी में चले जाइए, एक गली में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल जी का नाम होगा, सिसोदिया जी का नाम होगा, और तमाम संजय सिंह, बहुत सारे हैं, राघव चड्ढा, आतिशी जी का चर्चा होगा। और यही वजह से चर्चा हो रहा है कि उन्होंने काम किया था, बतौलेबाजी नहीं की थी, उन्होंने ड्रामा नहीं किया था, उन्होंने तमाशा नहीं किया था, ये तमाम चीज़ें होती नजर आई। लेकिन अभी सरकार ये कह रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनका नाम बदल दिया जाएगा और आयोग्य मंदिर बना दिया जाएगा। क्या नाम बदलना होगा दिल्ली के अंदर, ये काम भी होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, मैं सलाम करता हूं आपको कि देखिए, अफसोस की बात ये है, लोग इंतजार कर रहे थे 2500 रुपये मिलेगा, लोग इंतजार कर रहे थे 500 का एलपीजी गैस मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा, अस्पताल सफाई होगी, रोड सड़कें बढ़ेंगे, सीवर का काम होगा, यमुना का काम होगा। भैया, ये तो घमंडी विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सरकार बनते ही अपनी औकात दिखा दिया इन्होंने। आते ही कह रहे हैं कि भैया मुस्तफ़ाबाद का नाम बदला जाएगा। भैया, नाम बदलने के लिए सरकार बना था, ये दरअसल यूपी की जो राजनीति है, जो बिहार की राजनीति है, वो राजनीति को दिल्ली में लाने की इन मंत्रियों को काम दिया गया है। अब वो करने की कोशिश कर रहे थे कि मुस्तफ़ाबाद को बदल देंगे, हम आर.के. पुरम को बदल देंगे, हम शाहीन बाग को बदल देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गरीबों को मुस्लिमों को परेशान करेंगे। और हमने उसका झलक ट्रेलर देखा कि कैसे गरीबों को, झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, और यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए, मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए दरअसल जो है मुस्तफ़ाबाद का नाम चेंज करें। भैया, ये तिकरमबाजी नहीं चलेगा, ये कुरनरोजी नहीं चलेगा। लेकिन बीजेपी की मंशा जाहिर हो गई कि वो दरअसल दिल्ली में आई है हिंदू मुसलमान करने के लिए, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, तरक्की करने के लिए नहीं। ये उनका जो है नंगा नाच हम सब ने देखा, रंगे हाथ पकड़े गए। और यही
वजह है कि आज 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं और हम भी सवाल पूछेंगे कि अगर आप में हैसियत नहीं है, अगर दम में नहीं है, अगर आप मैनिफेस्टो दे सकते हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकते, तो ऐसे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कार्यकर्ता नेताओं को, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है, वो धोखा खाने वाले नहीं थे, उनको जानबूझकर धोखा और उन्हें परेशान किया गया।